नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मेरी उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। बता दें कि ग्रामीण भवन निर्माण का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर जानते हैं कि आज किस मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना में ध्यान दे रहे हैं। तो आश्चर्य होगा कि हम लोग रात भर प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में कैंप करके दिन रात जग कर बिना खाए बिना सोए लगातार 15 दिन काम करके और 15 लाख बिहार में जनता को आवास देने का काम किए हैं और 1 करोड़ से अधिक बेघरों को उनको आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने का काम किए हैं। तो मतलब सरकार की रवैया क्या है? सरकार का रवैया तो इतना खराब है कि गत 8 वर्ष पूर्व मानदेय का वृद्धि हुआ था और 8 वर्षों में पुनः जो है कभी मानदेय का बढ़ोतरी नहीं हुआ। और बड़ी विडम्बना है कि हमारे जो प्रखंड के लेखापाल उनको विभाग के द्वारा टैली का एग्जाम लिया गया था, दक्षता परीक्षा, उनमें से हमारे दर्जनों जो है प्रखंड के उस समय का पद नाम लेखा सहायक जो उस दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए, वह आज हमारे उनके कनीय जो कर्मी है ग्रामीण आवास सहायक से भी कम मानदेय, ग्रामीण आवास सहायक का 13,000 है और उनके ग्रामीण आवास सहायक का 13,000 है, जबकि हमारे प्रखंड के जो टैली परीक्षा पास नहीं किए उनको मात्र 9,500 का मान दी गई है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है और दोयम दर्जे का हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा भी जैसे कि हम लोग बहुत सारे कार्य भी करते हैं, जैसे प्रखंड लेखापाल है। एक सेकंड बहुत सारे ऐसे प्रखंड लेखापाल हैं जो नजारत के चार्ज में भी हैं, लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी हैं, अपना योगदान देके मनरेगा में भी कार्य कर रहे हैं। दिन रात लग के हम लोग निर्वाचन के कार्य हो, अन्य कार्य हो, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के काम करते हैं। निर्वाचन में भी दिन रात अपने लॉ एंड ऑर्डर देते हैं। अभी फिर चुनाव है, उसमें इनका योगदान अहम भूमिका रहता है। वो गस्टेड ऑफिसर के रूप में भी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनका जो मानदेय है उस पर कोई विचार नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा हम लोग कई बार इस चीज को रखे, लेकिन वो अनसुना रूप में हमारे जो सचिव महोदय हैं उनसे आग्रह भी हमने किया। अभी हाल फिलहाल की बात बताते हैं, जैसे हमारे दिलीप भाई ने बताया कि हम लोग 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग क्या क्या नहीं किए। हम लोग 12 बजे रात में उठ के हमने एफपीओ जनरेट किया। हमारे प्रखंड लेखापाल वहाँ पे टेबल पे सो के रात में एफपीओ जनरेट किए, वहाँ पे रह के उसका 4 बजे सुबह में भी एफपीओ जनरेट, क्योंकि ज्यादा अगर बंक में अगर वर्क होता है तो वहाँ पे एफपीओ जनरेशन में फेलुअर होने लगता है। तो हम लोग रात में उठ के अपना एफपीओ जनरेट किए और उसको सक्सेस किया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का वही रवैया है हम लोगों के प्रति। हम लोगों से जो लोहिया स्वच्छता अभियान में है, जो उनका जो है सैलरी बढ़ोतरी कर दिया गया, पुनरीक्षण कर दिया गया, लेकिन हम लोगों को नहीं किया गया। तो वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है? वर्तमान सरकार से यही अपेक्षा है। वर्तमान सरकार से हम लोग की मात्र दो तीन बातें जो मुख्य तौर पे आती है। आवास सहायक की सैलरी 13,000, लेखा सहायक की सैलरी 18,000 और आवास पर्यवेक्षक का 22,000। उनका पदस्थापन, मेरा घर बेगूसराय है, मेरा पदस्थापन किशनगंज जिला है जो कि 350 किलोमीटर है। ऐसे जिला के सभी लोगों के साथ है। तो मतलब बहुत समस्याओं जो सैलरी है सर हमारी, आप 13,000 में कैसे हम बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, 22,000 में कैसे हम अपने माँ बाप को डॉक्टर के यहाँ किसी पटना लेके आएंगे, कैसे हम अपना भरण पोषण करें। उस समय जब ज्वाइन किया अकेले थे, अभी हमारे बाल बच्चा को पोसना पालना, अपने पेट को पालना कितना टफ हो गया है। इतना दूर पोस्टिंग, हम तेल में पेट्रोल में सारा खर्चा जला देते हैं। जो छुट्टी का दिन होता है उसमें हम दंडाधिकारी के रूप में रहते हैं। हर एक छुट्टी में, इलेक्शन में हम मजिस्ट्रेट रहते हैं, दंडाधिकारी रहते हैं, जोनल पदाधिकारी रहते हैं। कोई अन्य भत्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं। हर एक पर्व त्योहार में दंडाधिकारी के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में रहते हैं। सरकार का साफ संदेश ये है कि हम लोग तौर तरीके से आपके दरवाजे पर आए हैं। हमारा मांग है कि हमको अन्य कर्मी की तरह जितना काम लेते हैं वो सम्मान हमें दीजिए। हम आपके लिए दिन रात खटने के लिए तैयार। हम लोग की प्रमुख मांगे हैं जो हम लोगों की सेवा अस्थायी किया जाए और हम लोगों को अस्थायी वेतनमान, जिससे कि हम सभी कर्मी अपने सुरक्षित भविष्य के साथ आगे सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को करते रहें और
उसमें अपने आप को जिस तरह से अभी तक भागीदार बनाए हुए हैं, आगे भी बनाए रखें। 13,000 रुपया बोलने में शर्म आता है। 11 साल हो गया हम लोग का, ये 12वां साल है। 12 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले 2015 में, 2018 में हम लोगों ने सरकार के पास आके अपना मांग रखने का प्रयास किया है, लेकिन वही अभी तक जो है परिणाम कुछ भी नहीं मिला है। तो इसी का नतीजा है आज फिर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सरकार से फाइनल क्या चाहते हैं, यहाँ पर आखिरी मांग क्या है? हमारी एक ही मांग है, वेतनमान, सेवा स्थायीकरण। 13,000 है वो मानदेय है, वो वेतन नहीं है सर। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। हमारा सेवा स्थायी हो, हमको पूर्ण वेतनमान मिले, हमारी मांग यही है। कितनी वेतनमान होनी चाहिए? जो सरकार आज का जो महंगाई का दर है, मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार से आप हमारा ये कर दें वो कर दें, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी आप ही के द्वारा निर्धारित की गई है, उसके आधार पे जो हमारा बनता है, मैं उसी चीज का मांग कर रहा हूँ। यहाँ पे अधिकांश लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है कि वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बड़ा धन्यवाद।